205 रन का जब हदफ मिला और रिजा हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गए, मोहम्मद रिजवान बदकिस्मत रहे कि वो रन आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद कोशिश तो पूरी की मुल्तान सुल्तान्स ने कि किसी तरीके से इस हदफ तक पहुंचा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रन्स की बरसात के हवाले से मशहूर है। अब से चंद रोज कबल रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान खेले गए मैच में रन्स की बरसात होती रही, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 40 ओवर में मजमूई तौर पर 404 रन स्कोर हुए और सिर्फ 10 विकेटें गिरी। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और अगर आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद को ज्यादा स्ट्राइक मिल जाता तो यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम फतह से हमकिनार होती। आखिरी गेंद इफ्तिखार को मिली जिस पर उन्होंने छक्का लगा दिया, लेकिन क्या आज कमाल की बैटिंग की इफ्तिखार अहमद ने। उन्होंने आमिर जमाल के एक ओवर में 3 छक्के लगाए। और ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज जिस अंदाज से ओपनिंग पार्टनरशिप हुई बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान, और टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला पेशावर ज़ल्मी का उनकी टीम के हक में सूझबंद साबित हुआ, और जो पावर प्ले थे 6 ओवर में तकरीबन 70 से ज्यादा रन स्कोर किए। साइम अयूब और बाबर आजम की ये ओपनिंग जोड़ी जो है इस HBL PSL में टीमों के लिए खतरे की अलामत बनी हुई है। अगर देखा जाए तो ये चौथा मौका था जब 70 से ज्यादा रन की शिराकत इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान हुई पहली विकेट के लिए, और एक मैच में तो इन्होंने 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की थी। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बढ़ता चला जा रहा है, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में वो 0 पर रन आउट हुए थे, लेकिन आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, और बाबर आजम और साइम अयूब की बैटिंग की बदौलत आज पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 204 रन बनाने में कामयाब हुई, और इस तरह मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन का टारगेट मिला। आज मुल्तान सुल्तान्स की जो बॉलिंग थी उसकी जानिब से एक मरतबा फिर उसामा मीर जो थे वो बेहतरीन बॉलर के रूप में सामने आए। आज की 3 विकेटों को मिलाकर उसामा मीर इस टूर्नामेंट में अब तक HBL PSL 9 में 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश की, वरना तवक्को ये की जा रही थी 220-230 तक जाएगी पेशावर ज़ल्मी की टीम, लेकिन उनकी उम्दा बॉलिंग और मोहम्मद अली के जिन्होंने इब्तिदा में 13 विकेटें हासिल की थी इस टूर्नामेंट में, फिर कराची का मैच आया, लाहौर का मैच आया, और अब पिंडी में वो खेल रहे हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे जितने इफेक्टिव वो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से मुल्तान में खेले गए मैचेस में साबित हो रहे थे। 205 रन का जब हदफ मिला और रिजा हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गए, मोहम्मद रिजवान बदकिस्मत रहे कि वो रन आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद कोशिश तो पूरी की मुल्तान सुल्तान्स ने कि किसी तरीके से इस हदफ तक पहुंचा जाए। जो बैटिंग की क्रिस जॉर्डन ने और खासतौर पर इफ्तिखार अहमद ने जो कमाल की बैटिंग की, बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मेहरान मुमताज जो 20 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिनको कोई मौका नहीं दिया गया था, आज उन्होंने पहला मैच खेला और उन्होंने पावर प्ले में जिस तरह की बॉलिंग की उससे लग रहा है कि मेहरान मुमताज पाकिस्तान के आने वाले दिनों में T20 के एक बेहतरीन बॉलर के रूप में सामने आएंगे। लेकिन आमिर जमाल का जो रवैया है, एटीट्यूड, आज भी आमिर जमाल ने बैटिंग में तो छक्का लगा दिया, लेकिन जब बॉलिंग करने आए तो उनकी बड़ी पिटाई भी हुई, और खासतौर पर इफ्तिखार अहमद ने आमिर जमाल की बॉलिंग पर मुसलसल 3 छक्के लगाकर हैट्रिक मुकम्मल की। तो अगर देखा जाए, और फिर सलमान इरशाद, और एक और चीज जो देखने को मिल रही इस टूर्नामेंट में टीमों की फील्डिंग है कि कैचेस बड़े ड्रॉप हो रहे हैं। आज भी सलमान इरशाद से भी कैच ड्रॉप हुआ, दीगर फील्डर से भी। तो अब तक अगर आप देखें हकीकत की निगाह से 37 कैचेस इस टूर्नामेंट में HBL PSL 9 में ड्रॉप हो चुके हैं, और ज्यादातर कैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी फील्डर्स ने छोड़े। तो ये एक ऐसा शोबा है जिस पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम। और मैंने कहा ना शुरू में कि अगर आखिरी ओवर, चूंकि सलमान इरशाद कर रहे थे, अगर क्रिस जॉर्डन
जॉर्डन के बजाय इफ्तिखार अहमद सामने होते तो शायद मैच का नक्शा कुछ और होता, लेकिन इस कामयाबी के बाद अब पेशावर ज़ल्मी के 9 पॉइंट्स हो गए, मुल्तान सुल्तान्स के 12 पॉइंट्स हैं। और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में, जिस तरीके से कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और फिर उसके अलावा जो दूसरा मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो कल के बाद और पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। आपको अपडेट करते रहेंगे, ये बताते हुए कि तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन बोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।